इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के बारे में, जो वन ऑफ द बेस्ट ओलंपियाड्स है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अंडररेटेड भी है और इट्स द इजीएस्ट ओलंपियाड टू क्रैक अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो ये एग्जाम बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड की तरह रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट्स द्वारा वर्ल्ड वाइड, जस्ट लाइक फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स ओलंपियाड रिकॉग्नाइज्ड है। और इंडिया में जो वर्जन कंडक्ट होता है इट इज़ कॉल्ड IOAA, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो इसमें आपके 5 स्टेजेस रहते हैं। पहला एग्जाम होता है NSEA, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एस्ट्रोनॉमी। सुनने में लग रहा होगा एस्ट्रोनॉमी आती है, इसी वजह से कई बच्चे नहीं देते हैं एग्जाम, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल सी मैथ्स और फिजिक्स आती है। मेनली 90% इसमें मैथ्स और फिजिक्स आती है, और एस्ट्रोनॉमी की जो चीज़ें आती है वो भी मेनली ग्रेविटेशन या एंगुलर मोमेंटम या इन चीज़ों से रिलेटेड आती है, जिसको हल्का फुल्का भी उसने पढ़ लिया ना, विकिपीडिया पे एस्ट्रोनॉमी का पेज खोल के 10 पेज पढ़ लिया जिसने एस्ट्रोनॉमी के बारे में, वो भी वो क्वेश्चंस कर लेगा। तो इट्स अ वेरी इजी एग्जाम टू क्लियर। और इसमें जहाँ तक मुझे याद है 11th क्लास के और बिलो बच्चों की अलग मेरिट लिस्ट भी बनती है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड ही सेपरेट होता है, IJSO के ट्रैक से होता है वो। तो जो बच्चे NSE-JS निकालते हैं वो आगे INAO के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग बात है वैसे। तो यहाँ पे 11th और बिलो के बच्चों के लिए एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जो सीनियर है उसमें भी एक अलग मेरिट लिस्ट बनती है, 12th वालों की अलग बनती है, फिर उनको मर्ज करके कैंप में सिलेक्शन उनकी की जाती है आगे। ठीक है, तो स्पेशली अगर आप 11th या यंगर है तो भी आपके लिए ईजी है। अब अगेन हो सकता है ये रूल चेंज हो जाए फ्यूचर में, या हो भी गया हो, तो बट बीच में तो एटलीस्ट ऐसा था, एंड आई थिंक अभी भी ऐसा है। ठीक है, तो इट्स वन ऑफ द ईजियर एग्जाम टू क्रैक। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में मेनली और जो मैथ्स और फिजिक्स आती भी ना, वो भी मेनली 11th फोकस ज़्यादा रहती है। ठीक है, मैकेनिक्स हो गई, ग्रेविटेशन हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की चीज़ें ज़्यादा आती है, जो मतलब एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड चीज़ें हो सकती है ना, वो ज़्यादा पूछी जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में दिया जस्ट टेस्टिंग किया इस बच्चे को, अगर मैं एस्ट्रोनॉमी सिखाऊं तो क्या वो कर लेगा। तो अगर आपकी जेई प्रिपरेशन ठीक ठाक है, मैथ्स वैथ्स पढ़ लेते, थोड़ी फिजिक्स आती है बेसिक, तो कर लोगे एग्जाम। इसमें इवन जेई स्ट्रॉन्ग होने की भी जरूरत नहीं है, इवन 10th क्लास का एक ब्राइट बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा। इट्स ऑल अबाउट कि पास्ट ईयर पेपर्स इसके बहुत सारे कर लेना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल आते हैं और उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज भी इसका रिलेटिवली ईजी ही होता है। 60% इसमें फिजिक्स और मैथ्स आती है, 30-40% इसमें एस्ट्रोनॉमी आती है। तो वो भी कैसे करना बता देता हूँ। ये एग्जाम मैंने 2-3 बार क्लियर किया हुआ है, और इसमें ना मेरी 12th क्लास में मेरे 91% आए थे, विच इज़ प्रोबेबली द हाईएस्ट इन इंडिया। तो ये कैसे किया था मैंने, तो देखो एस्ट्रोनॉमी के इसमें कुछ 20-25 नंबर के सवाल आएंगे, तो उसके लिए क्या करो, कॉन्स्टलेशंस वगैरह के बारे में अच्छे से ढूंढ लो, एक्लिप्सेस को अच्छे से स्टडी कर लो। ठीक है, और जो मेन जो सोलर सिस्टम में चीज़ें हैं, थोड़े फैक्ट्स पढ़ लो कि भाई सन के कुछ फैक्ट्स पढ़ लिए, वीनस के फैक्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी के ना जो 10-12 मेन टॉपिक आपके दिमाग में आ सकते हैं, कॉमन व्यक्ति के दिमाग में टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, उनके बारे में पढ़ लो। कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ लिया, मिल्की वे के बारे में पढ़ लिया, कैसे टाइम वर्क करता है, रोटेशंस कैसे वर्क करते हैं, ऑर्बिट्स कैसे क्या होते हैं, केपलर्स लॉ थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। तो इस तरह के सवाल आएंगे। कुछ रटने वाले सवाल भी आएंगे कि कुछ कॉन्स्टलेशन का कुछ स्टार वगैरह पूछ लिया, तो वो सब आप थोड़ा देख लीजिएगा अपने एंड पर, विकिपीडिया वगैरह पर आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं आएंगी। फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी, थोड़ा बहुत तो ऐसा कुछ पूछेंगे, प्लैनेटरी मोशन रिलेटेड कुछ पूछ लिया, ग्रेविटेशन रिलेटेड कुछ पूछ लिया, एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड कुछ पूछ लिया, उसमें डेप्थ में सवाल आएंगे। हालांकि हिंट्स वगैरह रहेंगे प्रॉपर। एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज नहीं है तब भी एग्जाम आप फिर भी क्लियर कर सकते हो। हालांकि एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज अगर है थोड़ा बहुत जो मैंने बताया, तो 20-25% का बूस्ट आ जाएगा, जो काफ़ी हेल्प करेगा सिलेक्शन में। तो प्योरली फिजिक्स और मैथ्स के सवाल आएंगे, थोड़ा सा उसको वो ट्विस्ट कर देंगे इन एस्ट्रोनॉमिकल सेंस, बट अगेन जिसकी फिजिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है, जेई वगैरह का प्रिपरेशन अच्छा है, वो बच्चा ये एग्जाम क्लियर आराम से कर लेगा। ठीक है, डिफिकल्टी से भी नहीं, आराम से आप क्लियर कर लोगे। तो पढ़ो, एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेना थोड़ी बहुत, उससे बहुत बूस्ट मिलता है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी मैथ्स और फिजिक्स तो यार इवन एक 9-10th का बच्चा भी कर ले, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एस्ट्रोनॉमी इसकी पढ़ ली थोड़ी बहुत, तो 20 नंबर आपके आ जाएंगे। और यदि आप जेई प्रिपरेशन थोड़ी सी भी ठीक है ना, तो मैथ्स और फिजिक्स में 30-40 नंबर लाके आप सिलेक्शन करवा लोगे। और अगर आपकी जेई प्रिपरेशन बहुत तगड़ी है, मैथमेटिक्स वगैरह तगड़ी है, तो आप इसमें 80-90 नंबर आराम से ले आओगे सेकंड स्टेज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 35 बच्चे सेलेक्ट होंगे, उनका कैंप होगा। अब इस कैंप में मैं एक्चुअली गया हुआ भी हूँ। तो अब इस कैंप में क्या रहता है, जूनियर था तब मैं गया था, सीनियर था तब तो मैं गया नहीं क्योंकि मेरा जेई वगैरह था तब। तो इस कैंप में सीनियर जूनियर सबका साथ में प्रिपरेशन रहता है, 9वीं के बच्चे, 11वीं के, 12वीं के सब एक साथ बैठते हैं। तो इसमें आपको एस्ट्रोनॉमी मेनली सिखाई जाएगी। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स अज्यूम किया जाएगा आपको आती है, और इसमें जो पेपर्स वगैरह बनेंगे वो भी प्योर एस्ट्रोनॉमी के ही बनेंगे। उसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स का एप्लीकेशन हो सकता है, बट सवाल सारे एस्ट्रोनॉमी के ही रहेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स जिसको कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको हार्ड कोर एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाएगी और आपको मटेरियल भी भेजा जाएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,
वो हार्डकोर जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है उसके सवाल पूछेंगे, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है आपसे नहीं होगा, तो उसको अच्छे से स्टडी करना, 2-3 महीने का टाइम मिलता है बिफोर कैंप, अच्छे से पढ़ोगे आराम से क्लियर होगा एग्जाम, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि वो जो सिखा रहे हैं उसको उस मोमेंट में अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से एस्ट्रोनॉमी पढ़ के जाना, ठीक है। जो भी लॉजिक्स वगैरह सिखाते हैं सब कुछ अच्छे से समझना, फैक्ट बताते हुए याद करना, ऑब्जर्वेशनल अच्छा कर लोगे, ठीक है। अब आती है उसमें थ्योरेटिकल वाली पार्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है, बट अगेन वहाँ पे वो सिखाते हैं आपको प्लानिटरी मोशंस वगैरह के बारे में, स्फेरिकल, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह 50 चीज़ आपको सिखाते हैं। उसकी किताब भी एक आती है रोयन क्लार्क नाम करके, वो अगर आप घर से पढ़ के जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो सिखाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड इज ऑल अबाउट कि अगर आप में दिमाग है, आपका दिमाग मैथमेटिकल और फिजिक्स टाइप चलता है, तो आपको बहुत गाइडेंस मिलती है और वो सब कुछ सिखाते हैं आपको लिटरली। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना उसमें से सीख पाते हो। तो इफ़ यू आर ब्राइट इनफ स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड निकालना बहुत ईजी है कंपेयर टू फिजिक्स या मैथ्स, क्योंकि वहाँ पे आपको वो सिखाया नहीं जाता, वहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि तुम्हें सब कुछ पहले से आता है। यहाँ पे आपको लिटरली सिखाया जाएगा चीज़ों का, राइट, एंड देन यू हैव टू क्लियर दोस एग्जाम्स। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। इसके मेडल की भी अच्छी खासी वैल्यू है, उसका मेडल लाना रिलेटिवली ईजी है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है यार फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड में, एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड लेट्स बी ऑनेस्ट मेरे को तो बोरिंग लगता है। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड ऐसा है कि इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बहुत ही अच्छा इसका कैंप भी होता है, बहुत ही अच्छे लोग भी इसमें आते हैं और बहुत मज़ा आता है एकदम, तो पढ़ना इसके लिए, ठीक है, मज़ा आएगा। सो दैट वाज इट। और यदि आपको जेई की प्रिपरेशन और अच्छी करनी है और साथ में एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड भी क्रैक करना है, तो डू चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मेरे फ्री नोट्स मिलेंगे जेई के, और आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे मेरे, जो आपको हेल्प करेंगे इन योर जेई प्रेप, जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में भी हेल्प करेगा एंड आपकी जेई प्रिपरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम द रैंक वन, सो व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।